जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जब एक साधक या साधिका के पहने जाने वाले वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो उनका किस प्रकार से सदुपयोग कर लेना चाहिए, किसी को देने से पहले किन किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए या किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि आप अपने पुराने वस्त्र पहने हुए, जो कि लंबे समय से आप धारण करते थे, किसी अन्य व्यक्ति को आप दे देते हैं। वो व्यक्ति के मन में क्या है आप नहीं जान रहे हैं और आपके वस्त्रों को वो माध्यम बना करके आपके ऊपर में अभिचारिक कृत्य प्रयोग आदि कर देता है। इसकी कहीं ना कहीं संभावना बनी होती है। कई लोग तो मांग करके ले जाते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका फ़ोन आता है, बताते हैं कि मेरी बहन का दुपट्टा मांगा गया, उसके बाद उसकी ऐसी स्थिति हुई। क्योंकि इसका आकलन वो बड़े समय के बाद करते हैं, जब परेशानी आती है। तो जो भुक्त भोगी है वो इन विषयों को समझ सकता है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसे आप ज़रूर जान लीजिए। सबसे पहला विषय तो यह है, साधक हो या साधिका हो, अपने पूजन का वस्त्र सदैव अलग रखना चाहिए आपको। अगर आप ये नहीं रख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस वस्त्र को आप पहन के पूजन कर रहे हैं उसी वस्त्र को पहन करके आप घूमने फिरने, खाने पीने, सामान्य जीवन में उसी को पहनते हैं तो दिक्कत वाला विषय हो जाता है। वस्त्र का तो नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में है और गृहस्थी का कार्य यानी कि पति पत्नी का संबंध है तो वैसी अवस्था में जिस वस्त्र को धारण किया गया है पूजन आदि कार्यों में, वैसे वस्त्रों का निषेध है। इसके प्रमाण है शास्त्रोक्त। लेकिन फिर वही विषय आ जाता है कि प्रमाण देने जाइए, बोलने जाइए तो लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, अरे क्यों हम तो ऐसा करेंगे। तो आपकी इच्छा, उसमें अपना क्या है। लेकिन फिर भी जो विषय सत्य हैं आपके सामने रखा जा रहा है ताकि जो लोग करना चाहें वो तो कम से कम लाभान्वित हों। तो पहला विषय तो यह हो जाता है कि अपने वस्त्र अलग रखा करें। जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं और उनको देना है किसी अन्य को, तो देने से पहले क्या क्या सावधानी। पूजन का वस्त्र पुरुष क्या क्या पहन सकते हैं, धोती होगा, गमछा होगा, कुर्ते का कपड़ा, कुर्ता आदि होगा, यही सब हो सकता है। पूजन में विशेष करके जो पहनते हैं, जो स्त्री हैं, माताएं बहनें हैं, वो सूट भी पहनती हैं, साड़ी भी पहनती हैं। लेकिन यह सदैव स्मरण रखें, ध्यान रखें कि पूजन का पूर्ण फल, पूरा प्रभाव सही तरीके से, जो तंत्र साधना आदि में भी है इसका वर्णन, उसमें एक वस्त्रीय का यानी कि एक वस्त्र हो बड़ा लंबा जिसको नीचे से ऊपर तक लपेटा जाए, स्त्रियों के द्वारा भी बढ़िया से अपने शरीर को ढका जाए। एक वस्त्र की महिमा है, यानी कि बिना सुला हुआ वस्त्र। तो उन वस्त्रों को अलग रखना चाहिए। और ऐसे जो भी वस्त्र आप अपने पास रखते हैं, सदुपयोग करते हैं पूजन आदि कार्यों में, अलग अगर रखे हैं, उनको दें ही ना किसी अन्य को। जब वह पुराना हो जाए, फट जाए, पहनने योग्य ना रहे, तो उन्हीं का, आजकल के समय में लोग बिस्तर सिलवाते हैं, पहले से ही सिलवाते हैं आजकल क्या, तो उनका आप बिस्तर सिलवा लीजिए। बिस्तर सिलवा करके आप पहन, एक बार में 10-15 कपड़े जब हो उनको सुरक्षित रखिए। एक बार में आप उन्हीं बोल करके कि भाई इसी कपड़े का चाहिए हमको, दूसरा तुम अपना कपड़ा मत दो। तो बिस्तर सिलवा सकते हैं आप, अपना बिछावन सिलवा करके प्रयोग आदि कर सकते हैं। या घर के किसी अन्य कार्य में ही उसका प्रयोग करें, बाहर वो वस्त्र ना जाने पाए जितना ज़्यादा हो सके। दूसरा एक विषय है कि जो बाकी के वस्त्र हैं, और आप साधना करने वाले साधक हैं, सामान्य साधकों की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। आप डेली 27 माला 100 माला जाप करने वाले हैं, समय समय पर अनुष्ठान आदि करते हैं, विशेष करके नए साधक हों चाहे पुराने साधक हों, तो आपके जो भी पुराने वस्त्र होते हैं, अगर आपको किसी अन्य को दान करना है, देना है, गरीब व्यक्तियों को भी देना है, किसी को भी देना है, तो देने से पहले कम से कम 2 बार उसे अच्छे से धोएं, साफ होना चाहिए। और अंतिम बार जब धोएंगे दूसरी बार में, तो उस समय एक अच्छे से पात्र में, बड़े से पात्र में पानी लेकर के उसमें सेंधा नमक मिला करके और उसमें अपने वस्त्र को अच्छे से भिगो करके कम से कम 1 आध घंटा के लिए छोड़ें, फिर उसे सुखाएं, तब तत्पश्चात जो है उसे किसी को पहनने के लिए दें। तो इस प्रकार के जो भी कार्य करें वस्त्र को देने से पहले यह ध्यान रखें। अगर आप अपने घर में ही, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपका वस्त्र छोटा हो गया, आप साधना करते हैं और कोई पहनना चाहता है, तो ये अदला बदली ना करें कि हाँ 4 दिन तुम पहन लो फिर हमको दे देना, फिर आप भी पहन रहे वो भी पहन रहा है। ये सिर्फ उनके लिए है जो साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं। सामान्य जन बिल्कुल आपस में एक्सचेंज करके पहनिए, प्रेम बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक नियम है, सीमा है, इस सब मर्यादा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। कहने के लिए ये बात आप लोग सुने होंगे, गुरु के आसन पे नहीं, अब मंत्र भी ऐसे हैं शाबर में, जो इसमें हम लोग दुहाई देते हैं कि इसके आसन पे पैर रखें। तो ये सब क्यों है, सेज पे पैर रखें, ये सब दुहाई क्यों है, इन्हीं सभी कारणों से है। तो ये ध्यान रखें कि आपके आसन पे कोई और ना बैठे, आपके वस्त्र का प्रयोग कोई और ना करे, अगर आप साधक हैं तो। अगर आप दे रहे हैं वस्त्र पहनने के लिए तो परमानेंटली दे दीजिए। अपने छोटे भाई बहन को दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम पहनो, हाँ बहन तुम पहनो, तो उसको देने से पहले जो यही विधि है अच्छे से धो लीजिए और सेंधा नमक वाले जल से अच्छे से भिगो के सुखा के तब उसको हमेशा के लिए दे दीजिए। वो हमेशा पहने, आप उससे वापस लेके आपको पहनने का ज़रूरत ना है। चप्पल है, अगर चप्पल को भी होता है कि पुराना हो गया तो उसे दान कर देना, किसी गरीब को दे देते हैं या थोड़ा बहुत चल जाए, फेंकते नहीं है, दे रहे हैं, तो देने से पहले इस चप्पल को भी बढ़िया से धो देना चाहिए।
ऐसे ही नहीं कि गंदा लगा है, घृणित है और वैसे ही छोड़ दिए दे दिए। अच्छे से धो करके उसे दीजिए, आपके शरीर के अवयव उसमें ना रहें, साफ़ सुथरा करके दीजिए। और ज़रूरत हो तो नया चप्पल का आप दान कर दीजिए एक दिन पहन करके, लेकिन उतारन और जूठा चप्पल कभी भी कहीं नहीं देना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। साफ़ सफाई के साथ दें, ये उसका भी सम्मान होगा जो आपका उस प्रकार के चप्पल का जूता का सदुपयोग करने वाला है, आगे प्रयोग करने वाला है, और आपके लिए भी वो सुरक्षा रहेगा, अच्छी सुरक्षा की दृष्टि से भी यह सही रहेगी। तो इस प्रकार से आप अपने शरीर से छोड़े गए पुराने वस्त्रों का और जूते चप्पलों का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं। ये सब जो विषय हैं साधनाओं से संबंधित, हर विषय तो सभी जो पूरे के पूरे इस प्रकार के विषय आते हैं, आप अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आपके जीवन में इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं, कोई आपकी चीज़ों का दुरुपयोग कर देता है, तब आपको पता चलता है कि इन चीज़ों को कैसे बचाना चाहिए। तो जो भी लोग इन वीडियोज़ को सुन रहे हैं, आप सभी विशेष करके अगर साधक साधिका हैं तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो अवयव हैं जिनके माध्यम से तंत्र में नकारात्मक प्रयोग आदि जो है बड़े आसानी से सिद्ध कर लिए जाते हैं। आप कई लोगों से ऐसे विषय सुन पाएंगे। आशा करते हैं कि आप स्वयं को सुरक्षित रखेंगे और साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।